संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन 46 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था, जो जल और स्वच्छता पर कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2018 से 2028 के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ हुआ था, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सम्मेलन का विषय था हमारा वाटरशेड पल, पानी के लिए दुनिया को एकजुट करना। पहला जल सम्मेलन 1977 में मार डी प्लाटा, अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। 10 अप्रैल 2023 को भारत ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया। इस संस्करण का विमोचन भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डोगरी उत्तर भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है और भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। 7 अप्रैल 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध समुदायों में बदलना है। किबुथु भारत चीन सीमा के पास समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक दूरस्थ गाँव है। यह भारत का सबसे पूर्वी गांव है और इसे उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश की प्रवेश द्वार माना जाता है। आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीएआई ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के साथ भागीदारी की है। मोबाइल फिंगरप्रिंट कैप्चर सिस्टम और कैप्चर सिस्टम के साथ एकीकृत एक लाइवनेस मॉडल बनाने के लिए दोनों संगठन के बीच संयुक्त शोध शामिल है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसबीआई जमा को आकर्षित करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में नए चालू खाते और बचत खाते लॉन्च करेगा। बैंक चालू खातों के 2 नए संस्करण लॉन्च करने का इरादा रखता है, एक 50,000 की शेष राशि के साथ और दूसरा 50 लाख की शेष राशि के साथ। यह परिवार खाता नामक एक नया बचत खाता शुरू करने की भी योजना बना रहा है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए डेटा के संकेत मिलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉरिशस से शुरू होने वाले भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी पूंजी प्रवाह में सबसे तेज गिरावट आई है, जबकि नॉर्वे और सिंगापुर ने लोकप्रियता हासिल की है। मॉरिशस से हिरासत में संपत्ति मार्च 2023 के अंत तक लगभग 42% घटकर 6.66 ट्रिलियन रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष 10.88 ट्रिलियन रुपये थी। फ्रांस में प्रवासी भारतीय समुदाय को हाल ही में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बिजली मंत्री आरके सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट लॉन्च की। 2021-22 के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI इंगित करता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। जर्मनी में बर्लिन को विश्व स्तर पर सबसे असाधारण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर नामित किया गया है। दूसरे स्थान पर चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग आया है। भारतीय शहर में मुंबई ने 19वां स्थान हासिल किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता। फाइनल में पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुलशात्रोव को हराकर खिताब अपने नाम किया। गुवाहाटी के बरसपरा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल के खिलाफ एक मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली और पंजाब किंग के कप्तान शिखर धवन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जल वल्लभ वैद एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार और दिल्ली के अक्षरा थिएटर की वह सह-संस्थापक रही हैं। उनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लंदन में भारतीय लेखक और स्वतंत्रता सेनानी सुरेख वैद और अंग्रेजी शास्त्रीय गायक मैज फ्रांसिस के घर जन्मी जलावाला वैद ने एक पत्रकार के रूप में अपनी करियर शुरू किया। दिल्ली में विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं में योगदान दिया।
हर साल 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई जाती है। ज्योतिराव फुले की जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं और निचली जातियों की शिक्षा की वकालत की और भारत में प्रचलित दमनकारी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सनासर के रामबन हिल रिजॉर्ट में जम्बू क्षेत्र में एक ट्यूलिप गार्डन खोला है। उद्यान 5 एकड़ 40 कनाल में फैला है और यह 6.91 करोड़ की पहल का हिस्सा है। यह मौजूदा ट्यूलिप गार्डन का विस्तार है, जिसे 2 साल पहले 4 कनाल जमीन पर स्थापित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी 11 अप्रैल को आगामी 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सूची में पार्टी के कुछ शीर्ष नेता शामिल हैं, जिसमें से वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी शामिल हैं, जिन्हें शिवगांव के मैदान में उतारा गया है। वह सीट जिसका 2008 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कर्नाटक में पीढ़ीगत बदलाव पर जोर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, जिसमें कहा गया कि उन्हें आगामी चुनाव के लिए नहीं चुना गया है और पूर्व डिप्टी सीएम केशव ईश्वरप्पा की सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्य में भाजपा के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार मामलों पर राजस्थान में अपनी ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए अपना दिन भर का अनशन समाप्त कर दिया। 22-24 मई 2023 को श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले पर अपना कड़ा रोष व्यक्त करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अपने स्वार्थी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह की सदस्यता का फायदा उठा रहा है। ट्विटर प्रमुख एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालने पर 3 शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया। मस्क के कार्यभार संभालने के एक दिन बाद तत्कालीन कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, नीति प्रमुख विजय गर्डे के साथ सीएफओ नेल सहगल के उनके पदों से हटा दिया गया था। पता चला कि उन्होंने मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मुकदमेबाजी की लागत जांच और उनकी पूर्व नौकरियों से संबंधित पूछताछ की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। अग्रवाल कंपनी के पूर्व मुख्य कानूनी और वित्तीय अधिकारियों के साथ मुकदमे में दावा करते हैं कि उन पर $1 मिलियन के अधिक बकाया है, जिसका भुगतान करने के लिए ट्विटर कंपनी पर केस किया गया है। बिहार में 3 और आईपीएस का तबादला हुआ। 30 डीएसपी और 22 एसडीपीओ को मिली नई पोस्टिंग। चंद्र प्रकाश बने सदर आरा का डीएसपी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, जहां वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी प्रमुख लालू सहित विपक्षी नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। सुहाना खान डेब्यू से पहले मैबेलिन के ब्रांड एम्बेसडर बनी। भारत में नामित अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी अमेरिकी सीनेट में अपनी पुष्टि के लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद 2 साल से अधिक समय से खाली पड़े एक पद को भरने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए के तत्वाधान में आयोजित होने वाले बीसीए अंतर जिला अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पटना जिला टीम की सिलेक्शन प्रक्रिया 13 और 14 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023, जो 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ था, भारत बायोटेक वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भरोक्सा मोबाइल ऐप लॉन्च करके महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने की दिशा में एक कदम उठाया है। यह ऐप, जिसमें राज्य भर में विभिन्न हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं से संबंधित योजनाएं शामिल हैं, संकट में महिलाओं को तत्काल मदद पाने में मदद करेगी। रोमानिया के उपरक्षा मंत्री सिमोना कोजोकारू ने हाल ही में भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने अपना पहला रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए। त्रिपुरा ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। त्रिपुरा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में हाल ही में पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मार्च 2023 में भारतीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला पर प्रस्तुत किया गया था, जो नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुई थी।
पेरू को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्ब्स के वर्ल्ड रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर 2023 के लिस्ट में आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के ऑनर मुकेश अंबानी 83.4 अरब डॉलर के साथ स्पोर्ट्स टीम ऑनर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं। अंबानी के पीछे अमेरिकी के लॉस एंजलिस क्लिपर्स के ऑनर स्टीव बाल्मर दूसरे नंबर पर हैं। उनके पास 80.7 अरब डॉलर की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर अमेरिका के डेनवर ब्रोंकोस टीम के ऑनर रोब वाल्टन है। उनके पास 57.6 अरब डॉलर की संपत्ति है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।